हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स में पूछा जाता है, वैन हिले का ज्यामितीय स्तर। वैन हिले ने जो ज्यामितीय स्तर बताए हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैन हिले ने क्या बताया है। ठीक है, तो वैन हिले ने अपने जो ज्यामितीय स्तर बताए हैं वो कितने ज्यामितीय स्तर बताए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 ज्यामितीय स्तर में इन्होंने बताया है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो किसी चीज़ को देखता है, फिर उसके बारे में कैसे सोचता है, कैसे अपनी थिंकिंग को बनाता है, ये सारी चीज़ें वैन हिले ने इसमें बताया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट इसमें क्या है, ज्यामितीय स्तर सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्यामितीय को सीखते किस प्रकार से सीखते हैं और उन्होंने इसके लिए 5 स्टेजेस बताई हैं। मतलब कोई भी जो ज्यामितीय चीज़ है उसको एक किस तरीके से पहले स्टार्टिंग से सोचना स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो स्तर होता है वो स्तर क्या होता है, स्तर जीरो। स्तर जीरो मतलब चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण मीन्स विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे सिर्फ चीज़ों को जानते हैं, मतलब बच्चे सिर्फ इसमें चीज़ों को जानेंगे। जैसे करके अगर उनके पास क्या है, बिस्किट का पैकेट है, अगर उनके पास बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, तो वो बिस्किट का पैकेट देख रहे हैं। उनके पास लड्डू है तो वो लड्डू को देख रहे हैं, रोटी को देख रहे हैं। इस तरीके से मतलब सिर्फ वो चीज़ों को देख रहे हैं, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है कि ये किस तरीके की ज्यामिति को बना रहा है। ठीक है, तो पहला स्तर क्या रहता है, चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चे सिर्फ चीज़ों को जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों के अनुसार उनका वर्गीकरण करता है। जैसे उसको पता है कि ये बिस्किट का पैकेट है, ये रोटी है, ये लड्डू है, ठीक है, और ये फिर या कौन सा फल है। इस तरीके से चीज़ों को वो बस केवल जान पाते हैं। ठीक है, तो इस केक का टुकड़ा है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, बस केवल उनके पास जो इमेज जो उनको सामने दिखाई दे रहा है वो समझ पाएंगे कि ये चीज़ है। ठीक है, तो पहला स्तर जीरो ये होता है जिसको कहते हैं चाक्षुषीकरण। अगर इस तरीके का आपके क्वेश्चन आता है कि सिर्फ वो पहली मतलब जो प्रथम दृष्टया अगर चीज़ को देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उसके बारे में, तो वो कौन से स्तर के अंतर्गत आएगा, स्तर जीरो। ठीक, फिर आता है बात सेकेंड स्तर की, जिसमें इस विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, जो भी चीज़ को देख रहा है उसके अनुसार उसका नाम जानना शुरू कर देता है। मतलब उसके बारे में आकृति को वो जान पाता है कि ये किस तरीके की आकृति है। जैसे अगर हम पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लें, ठीक है, तो पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है वो किस तरीके से आकृति बनेगी, वो तो बनेगा क्यूबॉइड, घनाभ बनेगा। चलो 3D हो गया, लेकिन इसको चलिए छोड़िए, बच्चा 3D तो पहले नहीं समझ पाएगा। जैसे हमने लिया पार्ले जी बिस्किट ही लिया, पार्ले जी बिस्किट लिया, ये इस तरीके का हुआ जाके, ठीक, तो बिस्किट ये इस तरीके का है, तो इसको देख के बच्चा जान पाएगा कि ये किस तरीके की आकृति बन रही है, आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। या रोटी है तो रोटी गोल बन रही, तो ये क्या है, ये गोला है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक, ये वृत्त है, ये वृत्त है। अगर लड्डू को देख रहा है तो लड्डू कौन सा, लड्डू 3D में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा इन चीज़ों को रिलेट कर पाता है कि कौन सी आकृति बन रही इनसे। तो सेकंड वाले स्तर में क्या हो जाएगा, मतलब स्तर 1 में विश्लेषण करेगा, मतलब वो एनालिसिस करता है। इसमें बच्चा चीज़ों के ज्यामितीय नाम जानना शुरू कर देता है। जैसे अगर रोटी है तो वो रोटी को जान पाएगा कि रोटी वृत्त की तरह है, बिस्किट है तो बिस्कुट को जान पाएगा कि वो किस तरीके का है, आयत की तरीके का है। ठीक, अगर उसके पास कोई और चीज़ खाने पीने वाली है तो वो उसको भी जान जाएगा। ठीक है, उसके पास अगर कोई मतलब उसके पेज को देख रहा है तो वो समझ रहा है कि आयत के तरीके का है। किताब है, किताब का जो फर्स्ट मतलब ऊपर का जो पृष्ठ होता है उसको देख के वो समझ पाएगा वो किस तरीके से उसको दिखाई पड़ रहा है, आयत की तरह दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से उसने चीज़ों का इस विश्लेषण किया। अब बात आती है स्तर 2 में। स्तर 2 में क्या रहता है, अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन मतलब बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। थर्ड में क्या बोलेगा, मतलब जो सेकंड, पहला स्तर जीरो हुआ, दूसरा स्तर 1, तीसरा स्तर, जो तीसरे स्तर में बच्चा है इसमें आकृतियों के बीच संबंध जानना शुरू कर देता है। संबंध मतलब कैसे, जैसे आयत है और वर्ग है, आयत और वर्ग के बीच वो संबंध जानना शुरू कर देगा कि आयत है, आयत में 2 सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, जबकि वर्ग जो है, वर्ग में क्या है, 4 भुजाएं बराबर हैं। इस तरीके से बच्चे ने एक दूसरे को रिलेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो संबंध बना रहा है दोनों के बीच में। ठीक, तो ये उनकी ये उसने किया, उनकी समानता के आधार पर उसने संबंध बनाया
कि ये इस तरीके का लगता है। मतलब आयत जो है वर्ग है, दोनों एक तरीके के होते हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या होता है, आयत में क्या होता है 2 सम्मुख भुजाएं बराबर है, जबकि वर्ग में क्या है 4 भुजाएं बराबर हैं। तो ये तो बात हो गई स्तर 2 की। अब बात आती है स्तर 3 में। स्तर 3 में बच्चा औपचारिक रूप से, इसमें बच्चा आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है। अब उसने आकृतियों को तो समझ लिया ना, अब इसके पिछले स्तर तक उसने आकृतियों को अच्छे से समझ लिया। अब वो क्या चाह रहा है कि आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है कि अगर वर्ग है तो वर्ग का सूत्र क्या होगा, आयत है तो आयत का सूत्र क्या होगा, वृत्त का सूत्र क्या होगा। इस तरीके से बच्चा उनके सूत्र को जानना स्टार्ट कर देता है। फिर बात आती है स्तर 4। स्तर 4 में बच्चे उसमें दृढ़ता आ जाती है, मतलब इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है, मतलब उसके अंदर दृढ़ता आ गई। अब उसने अच्छे से सब कुछ समझ लिया है, तो अब वो अपने ज्यामितीय चिंतन, मतलब वो अगर कोई चीज़ को देखेगा तो तुरंत वो जान जाएगा ये किस तरीके की आकृति इसमें बन रही है। ठीक है, इतनी उसके अंदर समझ आ चुकी होती है। कौन से स्तर तक? स्तर 4 तक। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैन हिले से रिलेटेड एग्जाम में सीटेट के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैथ में जो पेडागॉजी आती है मैथ की, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला स्तर क्या है? चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चा सिर्फ चीज़ों को देखता है और उनकी दिखावट के अनुसार उनका वर्गीकरण करता है, सिर्फ देखने के आधार पर। फिर स्तर 1 है जिसमें विश्लेषण करता है। इसमें बच्चा चीज़ों के ज्यामितीय नाम जानना शुरू कर देता है, मतलब कि अगर बिस्किट है तो बिस्किट किसकी तरह दिख रहा है, और अगर रोटी है तो रोटी किसकी तरह दिख रही है। तो उसमें उसने क्या किया? ज्यामितीय नाम जानना शुरू किया। तीसरे जो स्तर 2 है, स्तर 2 में अनौपचारिक निगमन, मतलब इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी समानता के आधार पर। स्तर 3 में औपचारिक, इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है। और लास्ट स्तर 4 क्या है? इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया वैन हिले का ज्यामितीय स्तर। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हुए जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इतना आप पढ़िएगा, इसके आगे का फिर देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।